ओम शांति। प्यारे भाइयों बहनों, बाबा के बच्चों के साथ बाबा के द्वारा ऐसे सुंदर सुंदर चमत्कार होते हैं जिसकी चर्चा अगर हम करने जाएं तो सचमुच एक बहुत बड़ा ग्रंथ बन सकता है, बहुत बड़ा शास्त्र बन सकता है। और इसीलिए कहते हैं बाबा के घर में हर बच्चों के साथ हर आत्मा को कभी न कभी किसी न किसी रूप में भगवान के द्वारा, बाबा के द्वारा मदद की अनुभूति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। और इसकी चर्चा भी हमारे यज्ञ में कम होती है, क्योंकि दुनिया में कहते हैं चमत्कार को नमस्कार, लेकिन वास्तव में अगर हम इनकी थोड़ी भी अनुभूति बाबा के जो साथ का, बाबा के प्यार का और बाबा की मदद का एक दूसरे को सुनाते हैं तो हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है। ऐसी एक घटना आज से करीब 4 साल 5 साल पहले की बात है। सेंधवा, ये मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट स्थान है, जिला स्थान है, और वहाँ पर एक छोटा सा गांव है। वहाँ बाबा का एक बच्चा, जहाँ गीता पाठशाला चलता है, रोज नियमित रूप से वो बाबा का बच्चा है, करीब 10 वर्षों से बाबा के ज्ञान में चलता है। वहाँ की एक घटना आप सबको सुना देना चाहता हूँ। उस एरिया में एक बार तेंदुआ का बहुत प्रकोप बढ़ गया था। ये करीब 3-4 साल पहले की बात है, और आसपास उसका आतंक बढ़ गया था। इवन वो कम से कम 4-5 लोगों को 4-5 लोगों के ऊपर हमला कर चुका था, और एक प्रकार से उसके अगर ये शब्दों में कहा जाए तो वो आदमखोर बन चुका था। कहते हैं ना कि अगर किसी तेंदुआ को या कोई ऐसे जानवर को अगर मनुष्य के खून का एक टेस्ट बैठ जाता है तो वो उसी का प्यासा बन जाता है। ऐसे ही पूरे गांव में आतंक फैला हुआ था। कब किसके घर में आक्रमण कर दे, लोग अपने अपने दरवाजा बंद करके रहते थे। लेकिन वो बाबा का बच्चा बाबा को याद करके अपने आंगन में सो जाता था। उसे उम्मीद नहीं था कि ये तेंदुआ का हमला मेरे ऊपर भी हो जाएगा। एक दिन जब आया हुआ था तो तेंदुआ दबे पैर उनके समीप आया। वो नींद में था, और जैसे वो आया और वो भाई का वो गर्दन पकड़ लिया, गर्दन पकड़ करके खींचने लगा। उसको समझ में आ गया कि मैं आज तेंदुआ का शिकार होने जा रहा हूँ। उसने बाबा बाबा करके कई बार बाबा को आवाज़ दिया, और जब वो तेंदुआ उसको खींच करके ले जा रहा था, उसके गले को, पीछे तरफ गले का नस को पकड़ करके पूरे अपने जबड़े पर दबाकर खींचते हुए ले जा रहा था, तो उनके घर के बाहर आंगन में एक लकड़ी का, ये पुराने ज़माने में आप सबने देखा होगा, पिलर जैसे बना रहता था लकड़ी का, तो उस खंभे को उसने अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। अब आप कल्पना कर सकते हैं वो भाई का हिम्मत भी, बाबा के बच्चा था, अभी भी है, और उसने उस खंभे को पकड़ करके बाबा को जोर जोर से आवाज़ देने लगा। तब तक घर वाले भी जग गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि नज़दीक आए। फिर वो एक तरफ जो तेंदुआ है वो उसको खींच रहा था, और दूसरे तरफ वो भाई बाबा को याद करके अपनी वो लकड़ी का जो पोल था, लकड़ी का जो खंभा था, उसको पकड़ा हुआ था। काफ़ी देर तक दोनों के बीच में जद्दोजहद हुआ। तेंदुआ अपनी पूरी ताकत लगाए और बाबा का बच्चा अपनी पूरी ताकत लगाए, और अंत में कैसे उस बच्चे की विजय हुई। उसने कहा, बार बार बोला, बाबा बाबा बाबा, मेरे साथ भगवान है। और सचमुच ऐसा हुआ भाई बहनों कि तेंदुआ हार खाकर उस भाई को भले लूहलिहान कर दिया, भले हमला भी कर दिया, भले वो नस को काट भी दिया, तो भी उसका जान नहीं ले पाया। आखिर उसको छोड़ करके वहां से भागना पड़ा। और वो भाई से मैं मिला था, वो भाई अपना खुद वो गर्दन का पीछे का हिस्सा दिखाया उसने। करीब 26 टाँका आया, 26 टाँका। उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर के जाया गया, और हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हुआ। सभी लोगों को एक प्रकार से ये आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि कैसे बच गए ये। अभी तक तो चूंकि वो तेंदुआ उस एरिया में 7 लोगों का हत्या कर चुका था, 7 लोगों को मार चुका था, 7 लोगों को शिकार कर चुका था। ये 8वां शिकार था, और वो बाबा का बच्चा था। तो सचमुच इस घटना से हमको सीखने को मिलता है, कभी भी हमारे ऊपर कुछ भी ऐसी परिस्थिति आ जाए, कुछ बात आ जाए, तो हमें प्यारे बाबा को बहुत प्यार से याद करना चाहिए। और मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा कहने से हमारे सामने जो मौत आई है वो मौत भी हार कर चली जाएगी। तो हर पल, हर क्षण, हर घड़ी हम सबको प्यारे बाबा को याद करते हुए और बाबा की शक्तियों का, बाबा की दुआओं का और सर्वशक्तिवान
हजार भुजाधारी बाबा को अपने जीवन में प्रयोग में लाते रहना चाहिए। ओम शांति।